है आंगन के बीच में। और जब रुदन करने लगी है, विलाप करने लगी है, तो आज उत्तान पाद समझाने लगे हैं, कहने लगे रानी तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? अगर भगवान ने हमें औलाद न दी तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें दुखी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मैं इतना प्यार देता हूँ। सुनीति कहने लगी स्वामी आप प्यार तो देते हो, लेकिन क्या करूँ, फिर भी मुझे एक संतान की बड़ी चिंता है बिना। लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि विधाता ने कैसी लीला रची है। बारे बा प्रभु तेरी कैसी ये लीला है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। मैंने तो सोच भी नहीं कर पाया कि कैसी लीला है और इंसान क्या सोच सकता है। सब देवी देवताओं ने भगवान की माया को समझ नहीं पाया। बारे बा प्रभु तेरी माया कैसी है कि तेरी कैसी लीला न्यारी है, और मैं सोच सोच गई हारी है। तेरी कैसी लीला न्यारी है, मैं सोच सोच गई हारी है। प्रभु ने कैसी लीला बनाई, किसी को औलाद दी तो दौलत न दी, और दौलत दी तो औलाद न दी। बारे बा प्रभु तेरी कैसी लीला है, तेरी कैसी लीला न्यारी है, मैं सोच सोच गई हारी है। तेरी कैसी बारे बा प्रभु तीन तेने किसी को धनवाला बना दिया तो कोई भिखारी बना दिया, समझ में नहीं आया। काहू के भरी दये तेरे भंडारे, काहू के खाली घर कर डारे। अरे काहू के भरी दहे तेने भंडारे, काहू के घर खाली कर डारे। तेने
आज भैया और ये 100 रुपये रामेंद्र सिंह फौजी वेलामई के रहने वाले, ये 100 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुरलीधर कन्हैया सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, इनके हाथ में धर्म में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भैया जैसे ही उत्तान पाद से सुरुचि सुनीति ने कहा है कि आप दूसरी शादी कर लो, उनके कहने पर और उत्तान पाद ने कहा है कि रानी अगर ऐसी बात है तो शादी तो कर लाऊंगा, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। कि राजा ने फिर से कहा है बुरा सवितिया रोष, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना मोए दोष। जैसे ही उन्होंने कहा है, जवाब दिया स्वामी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। उत्तान पाद ने सुरुचि नाम के लड़की के साथ में विवाह कर लिया था और सुरुचि के साथ में विवाह किया है। सुरुचि को लेकर द्वारे पर आए हैं। पर उत्तान पाद के साथ विवाह करके लाए और जैसी ही सुरुचि आई है, द्वारे पर डोले को खड़ा कर दिया है। सुनीति ने अपनी बांधी को भेजा और बांधी से कहा है कि जाओ मेरी सौती बहन को उतार के लाओ। तो आज सौती बहन के लिए उतारने के लिए बांधी चली और जाकर के कहा है कि बहन आपकी सौती बहन ने आपको घर में बुलाया है। सौती का नाम सुना, आगे लग गई और कहा, क्या कहा, मेरे घर में मेरी सौत है? जवाब दिया हाँ। सुरुचि को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सुरुचि को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और सुरुचि दांती पीस कर कहने लगी महाराज को बुलाओ। महाराज आए और जवाब दिया, क्यों महाराज, तुमने क्या किया है? ये तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे घर में एक पत्नी थी तो मुझे क्यों लेकर के आई? वो तुम्हारे लिए काफी थी, वह भोग करने को काफी थी, मुझे बाढ़ झोंकने लाए हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? भला इसी में है कि तुम मेरे पीहर पहुंचा दो। और बोली है वो सुरुचि, और जो
इस तरह से ही रानी ने कहा है। उसी समय वो तान पाद खड़े होकर के देख रहे थे, तब तक सुनीति आ गई। और सुनीति ने देखा है, सुनीति ने सोचा है अब ये चली जाएगी। दोनों हाथ जोड़े और जवाब दियो, बहन मैं तो तुम्हारी एक बांदी हूँ, अपने राज्य को देखो, घर को संभालो, और मैं जा घर में बांधी हूँ, आप अपने घर चलो बहन। मैं दिन भर टहल बजाऊंगी तो रोटी बहन दे देना, तेरे लाल को मैं खिलाऊंगी। जैसी इतनी बात सुनी तो और ज़्यादा गुस्सा आया और सोचने लगी यदि ये मेरे लाल को खिलाएगी तो मेरे लाल को भी ये किसी दिन मार देगी और तुम्हें भी किसी दिन मार देगी। इसलिए ऐसा करो कि इसे घर से बाहर निकाल दो, मैं इसे घर में नहीं रखना चाहती हूँ। जब इतनी बात सुनी तो राजा उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आए हैं तो इधर देखा है, सुनीति कहने लगी स्वामी तुम क्यों रो रहे हो, आप मत रो, रोने के लिए तो मैं काफी हूँ, आप मत रो। और जवाब दिया है यदि ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ। तो आज फटी सी चूंदर और ओढ़ करके दुखिया घर से जंगल की तरफ चली और अपनी बहन से कहा कि बहन तुम आराम से हमारे पति के साथ रहो, मैं जंगल में जा रही हूँ। आज सुनीति फटी सी चूंदर ओढ़ करके चल दी है खेतों की तरफ। ये भी समय की बात होती है, बारी बा किस्मत बारे बा समय, समय की बलिहारी है। बताया कि बलिहारी बलिहारी और समय तेरी बलिहारी। अरे वाह, समय कितना बड़ा बलवान होता है। समय ही होता है जो तुम्हें सम्मान दिलाता है, और एक समय वो होता है जो अपमान कराता है। एक समय वो होता है कि 10 लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं, एक समय वो आता है कि कोई बात भी नहीं पूछता है। बारे बार समय विपता पड़ गई रानी द्रौपदी पे, अर्जुन विपता पड़ गई रानी द्रौपदी पे, सभा में खिंची गई सारी समय तेरी बलिहारी।
आज भिखारी का रूप बना करके फटी सी चूदर ओढ़ करके और सुनीति जंगल में चलती है। जैसी जंगल में चली है भैया, जंगल में पहुंची है। और जब जंगल में पहुंची है सुनीति जंगल के बीच में पहुंची है और एक झोपड़ी में रहने लगी है। जब झोपड़ी में रहने लगी है, 2-4 दिन हो गए भोजन खाने को नहीं मिला। जब खाने पीने को कुछ नहीं मिला तो सोचा इससे अच्छी तो मैं आत्महत्या कर लूं। तो पहुंची है एक कुआं के पास में और ठाड़े होकर के सुनीति सोच रही थी, भैया कोई ये तो नहीं चाहते हैं कि हमारी मौत हो जाए, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन जब चारों तरफ से कोई सहारा नहीं मिलता है, सहारा टूट जाता है, तब मजबूरी में इंसान सोचता है कि मेरी मौत भली है। दुखी होकर के ही मनुष्य अपने शरीर को गंवाता है। जब ऐसा देखा है, सुनीति कुआं के पास खड़ी खड़ी विचार कर रही थी, हे विधाता, अपने पति के लिए हाथ जोड़ करके और विनय करने लगी, कहने लगी मेरे पति के लिए अच्छी तरह से रखना। और पति के बारे में सोचने लगी, कहने लगी क्षमा करना स्वामी, तुम्हारी बिगर आज्ञा के मैंने कहीं एक कदम नहीं आगे बढ़ाया। आज बिगर पूछे तुमसे और एक में अपनी आत्महत्या करने को जा रही हूँ। सोच रही थी तब तक नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने पूछा, बेटा तेरा क्या नाम है? सुनीति। यहाँ क्यों आई हो? मरने की खातिर। क्यों? क्योंकि मेरे लाल नहीं है। पति का नाम क्या है? उत्तानपाद। कहाँ से आई हो? अयोध्या नगरी से। जवाब दियो, हस्तरेखा देखी और जवाब दियो है कि लली तुम घरे वापस चली जाओ, जहाँ से आई वहीं चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटा पैदा होगा और ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया में तुम्हारे नाव को करेगा। सुनीति को हंसी आ गई और सुनीति कहने लगी, बाबा हम तो ये समझते कि गृहस्थ लोग ही झूठ बोलते हैं, अब हमें मालूम हुआ कि संतों ने तो ठेका ही ले लिया है बोलने का। संत भगवान कहने लगे, लली कैसी बातें कर रही है? तुझे तो तब यकीन होगा कि तेरे लिए अबे हम तुरंत एक लला पकड़ा दे तो विश्वास होगा। हमारी वाणी को तू झूठ समझ रही है। अरे यहाँ कहाँ, हमारे पास लली लला रखे जो तुम्हें दिया जाए तब तुम्हें विश्वास होगा। लली हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, संत वही होते हैं। संत कहते किसे हैं? संत वो होते हैं खुद भी संतुष्ट और दूसरे को भी संतुष्ट बनाए रखे, वो होते हैं संत। और बेसंत नहीं होते, अपना पेट भर लिया दूसरे में रारा करा दे चल दिया है। संत कहूँ अंत, इनको कुछ पता न रहते है। हाँ, तो तभी तो कहते हैं संत वो होते हैं। महात्मा पीले कपड़े पहन लेते हैं, कहते हैं ये साधु है, संत है, महात्मा है। तीनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग हैं। क्योंकि कपड़ा कैसे भी पहन ले हो लेकिन वो साधु नहीं। जो चीज सोच करके बनेंगे वही होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं लगाते अपने नाम पर शास्त्री, लेकिन हम तो कहते हैं हम कोई शास्त्री नहीं है। हम कोई शास्त्री नहीं है, हम तो सिर्फ बाँचने वाले, जो चीज़ लिखे मिल जाती है वो बक देते हैं। हम तो एक वक्ता हैं, हम शास्त्री नहीं। शास्त्री तो वही होता है जिसे सारे शास्त्र का ज्ञान होता है, वो शास्त्री होते हैं।
तो भैया सोनीति ने कहा है तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। संत होते हैं जो खुद संतुष्ट रहे, खाने पीने पर जो कुछ मिला संतुष्ट हैं, दूसरों को भी संतुष्ट रख रहे हैं, वही संत हैं। महात्मा महाधन आत्मा, जिनकी महान आत्मा होती, महानवानी बहुत, जिनकी महान आत्मा बहुत आत्मा दूसरे के लिए होती हैं, वे खुद के लिए ना मरे दूसरे के लिए मरे, वो होते हैं महात्मा। साधु साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप स्वभाव, और सार सार को गह रहे हो थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा होना चाहिए ठोस माल अंदर रखे और खोखला को बाहर फेंक दे, अच्छे बातों को अपने अंदर रखे, अच्छी बातें दूसरों को दे, वही होते हैं साधु। नारद मुनि कहने लगे लली पागल हुई गई है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और यदि हम झूठ बोले तो लली ना कहीं तू भाग गई ना कहूँ जी कुआ भाग गो, और मर्जी आए जी में आए तब आएगी जमेगी, जाइए और बिल्कुल मत जाइए, कोई ना बचवाए वेगो, पर 1 साल का इंतजार कर ले, 1 साल का इंतजार कर ले, और 1 साल के बाद तेरे बेटा पैदा होगा। क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई के रूप में लिख दिया है, बताया है।